बैल की व्यथा। चलिए आज मैं आपको बैलों की व्यथा सुनाता हूँ। गाय के बारे में तो खैर मैंने बहुत बोला, और जब गाय की बातें करी तो गाय सड़कों से उठवा दी गई और न जाने कहाँ कहाँ गौशाला के नाम पे बांध कर भिजवा कर और रखा गया। अब गाय सड़कों पे कम दिखती हैं और बैल या नंदी ज़्यादा दिखते हैं। ये वही बैल है दोस्तों जो कभी आपने अकेला लगभग शायद कहीं नहीं देखा होगा, और देखा भी होगा तो अकेला वहाँ देखा होगा जहाँ पर कि दो परिवार मिलकर जोड़ी बैल पालते हैं। एक बैल एक भाई के पास तो दूसरा बैल एक भाई के पास। और अभी यहाँ पर ही चल रहा है अकेला घास। इसे देखकर मेरे मन में आ रहा है कि ये बैल कह रहा होगा कि जब आपको मेरी ज़रूरत थी आपने मुझे खूंटे बांधा, हल लगवाया, सब कुछ करा, और आज हमारी ये दुर्दशा है कि हमें छोड़ दिया गया है। चलिए इसको तो कम से कम घास खाने को मिल रही है, कूड़ा कबाड़ जो भी खा रहा है, लेकिन एक बात आज मन में उमड़ रही है कि जिस प्रकार से आज हम लोग जो हमारी खेती की पद्धति थी उसे छोड़ रहे हैं और नई नई तकनीक अपना रहे हैं, चाहे वो खाद को लेकर हो, चाहे वो स्वाद को लेकर हो। अगर इसी प्रकार से सब चलता रहा तो एक दिन ना बैल दिखेंगे और ना हम दिखेंगे, क्योंकि जो हम कमा रहे हैं वो सब आज दवाइयों में जा रहा है। पहले हम जब गोबर की खाद खेतों में पड़ती थी, बैल हल चलाता था तो उसके द्वारा जो खेती होती थी लगभग हम स्वस्थ रहते थे, लेकिन अब जो है ऑलमोस्ट महंगा भोजन पदार्थ खाने के बाद में भी हम लोग बीमार ही नज़र आते हैं। तो ये मन ये सोच रहा है इस वक्त, हे बैल क्या है आखिर ज़िंदगी का खेल। और ठीक कहा किसी ने कि अभी तो गाय बैल लोग सड़कों में छोड़ रहे हैं, एक दिन वो दूर नहीं होगा जब लोग माता पिता को भी इसी प्रकार छोड़ देंगे अपना काम निकल जाने के बाद। तो चलिए देखते हैं कि ये जो मैसेज है ये आपके दिल दिमाग पर कितना असर करता है। ये दृश्य है मेरे ही गांव ग्राम सभा नौकोट से ऊपर जाखणदार जाते वक्त का। ठीक सामने छेटी, ये कुमारदार, और चारों तरफ इस पर आप देख पा रहे होंगे कि हरी भरी घास है। और हाँ, एक बात और मेरे मन में आ रही है, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा चारों ओर जंगलों में आग लग गई थी, सारे पेड़ जल गए थे, घास जल गई थी, सारा राख नज़र आता था, धुआं ही धुआं नज़र आता था। लेकिन भगवान तो भगवान है, इंद्रदेव बरसे और फिर दोबारा से चारों तरफ हरा भरा हो गया। यानी कि सूर्यदेव हो, इंद्रदेव हो, चंद्रमा हो, जितने भी देवता हैं, देवियाँ हैं, भगवान किसी न किसी रूप में हमारी आज भी मदद कर रहे हैं। लेकिन हम इंसान जो है बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि क्या कुछ आपने एहसास किया इस मैसेज को डालने के बाद।